नमस्कार। जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फसल उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। मृदा में जिंक की कमी होने से लगभग 10 से 20% फसल उत्पादन में कमी आती है और प्राय ये देखने में आया है कि अपने देश में प्रत्येक राज्य की लगभग सभी मृदा हैं या सभी क्षेत्रों में जिंक की डेफिशिएंसी जिंक की कमी पाई गई है। जिंक का फसलों में उत्पादन में क्या रोल है, क्या महत्व है? जिंक फसल की जो पौधे की जो उपापचय क्रियाएं हैं जैसे कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये एक ट्रिप्टोफैन के निर्माण में बहुत भूमिका निभाता है। ट्रिप्टोफैन जो कि इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन जो फसल की बढ़वार को प्रमोट करता है, उसके निर्माण में ट्रिप्टोफैन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके निर्माण में जिंक आवश्यक होता है। साथ ही कुछ धात्विक एंजाइम जैसे कि एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरएनए पॉलीमरेज, इस तरह के जो धात्विक एंजाइम होते हैं उनमें जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इनके निर्माण में जिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह जिंक फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। जिंक की कमी को फसल में अपन कैसे पहचानेंगे? अगर मृदा में जिंक की कमी है तो फसल में इसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि जिंक की कमी होने पर फसल की जो ज़्यादातर मुख्य रूप से जो मध्यम पत्तियां या मध्यम लीव्स होती हैं उनमें इनके सिम्टम्स नज़र आते हैं। और इनके सिम्टम्स की बात करें तो जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, जबकि जो पत्तियों में जो शिराएं होती है वो हरे कलर की ही बनी रहती है, जिसको अपन हरी माहिंता बोलते हैं। जिंक डेफिशिएंसी या जिंक की कमी के लक्षण एक तरह से आयरन डेफिशिएंसी के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी मतलब लोहा तत्व की डेफिशिएंसी कमी और जिंक की डेफिशिएंसी मतलब कमी के लक्षण अलग अलग होते हैं। आयरन की कमी में पत्तियां समान रूप से पीलापन दिखाती है, जबकि पत्तियों की शिराएं हरी या ग्रीन कलर की बनी रहती है। जबकि जिंक की डेफिशिएंसी या जिंक की कमी में ज़्यादातर सिम्टम्स पत्तियों के जो आधार भाग होता है, पत्तियों का जो भाग मेन स्टेम या तने से जुड़ा रहता है, वहाँ पर ज़्यादा पीलापन या सफ़ेद कलर के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। जिंक की कमी के लक्षण लगभग सभी प्रकार की फसलों में दिखाई देते हैं। टमाटर की बात करें तो रोपाई से 30 से 35 दिन बाद, मस्टर्ड में इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। गोभी में, धान में, लगभग सभी प्रकार की फसल उत्पादन को जिंक प्रभावित करता है। जिंक की डेफिशिएंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी पूर्ति को कैसे किया जाए मृदा में, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे जिंक कंटेनिंग उर्वरक या फर्टिलाइज़र उपलब्ध है, जिनमें हैं जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक चिलेटेड जिंक जिसको बोलते हैं जिंक EDTA, और जिंकेटेड यूरिया और जिंक क्लोराइड। ये रासायनिक उर्वरक मार्केट में उपलब्ध है। इनका उपयोग करके जिंक की डेफिशिएंसी या जिंक की कमी को पूरा किया जा सकता है। जिंक का उपयोग कैसे करें, किस टाइम पे करें? तो जिंक को सबसे बढ़िया तरीका होता है मृदा में मिलाना। आप इसको बुआई के समय देना सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिंक उर्वरक को अपन मृदा में मिलाकर या रेत में मिलाकर मिट्टी में भुरकाव करते हैं।
अगर बुआई के समय अगर अपन जिंक नहीं दे पाते हैं तो पर्ण छिड़काव अपन इसका कर सकते हैं 0.5% से 1% तक। जिंक सल्फेट, ज़्यादातर जिंक सल्फेट ही उपयोग में किया जाता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि किसानों को जिंक की पूर्ति करने के लिए कम मूल्य का जिंक उर्वरक उपयोग में लेना चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से। और विशेषज्ञों की यह भी मानना है कि जिन खेतों में, जिन मृदाओं में नियमित रूप से देसी गोबर की खाद मिलाई जा रही है, उनमें स्वाभाविक रूप से ही सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जिंक नहीं देना चाहिए। फसल चक्र की बात करें, जहाँ पर धान और गेहूँ फसल चक्र अपनाया जाता है, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि धान की फसल में जिंक देना चाहिए और गेहूं की फसल में जिंक की पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर अपन गेहूं की उड़ाई करते हैं तो डीएपी मतलब फॉस्फोरस अपन देते हैं, तो धान की फसल में फॉस्फोरस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंक कितना डालना चाहिए ये मुख्य रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है, लेकिन फिर भी 25 से 50 किलो जिंक प्रति हेक्टर अपन मृदा में डाल सकते हैं, जिससे फसल उत्पादन अच्छा हो। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सूक्ष्म पोषक तत्वों को नज़रअंदाज नहीं करें। फसल उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इसको उपयोग में करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आपके जो भी सजेशन है वो आप लिख सकते हैं। नमस्कार।